हेलो स्टूडेंट। देखिए आप लोगों के लिए एक परसेंटेज का लेकर आए हैं एक टॉपिक। ठीक है, इसमें आपको हम कॉन्सेप्ट के साथ बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन लिए, उसी के साथ हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ना राहुल की आय में पहले 20% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, पुनः 20% की क्या हुई, कमी कर दी गई। तो बताएं कि उसके आय में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ। अब देखिए 20% का कमी हुआ, पहले कितना हुआ, 20% का ही कमी हुआ है। ठीक है, सेम, और वही से फिर 20% का क्या कर दिया गया है, कमी कर दिया गया है। 20% का कमी कर दिया गया है। ठीक है, सेम है ना, दोनों दोनों सेम है। या तो देखिए सबसे पहले बताते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 100, मान लीजिए 100 है ना, 100 है। 100 में पहले क्या कीजिए कि 20% का वृद्धि कीजिए। ठीक है, 20% का मान लीजिए वृद्धि कीजिए तो कितना, 120 हो जाएगा। और इसी में आप तुरंत में 20% का कमी कर दीजिए तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 24। यानी कि देखिए 120 का 20% निकालिए, 20%। ठीक है, 20% कितना हो जाएगा, बढ़ देना 24। तो इसमें 24 यहाँ पे प्लस ना किए हैं, प्लस 20% किए, यहाँ पे माइनस 20% कीजिए। ठीक है, इसमें 24 कीजिए, माइनस कितना हो जाएगा, 24 करेंगे 96 हो जाएगा। आप यही देखिए तुरंत यहाँ पे बढ़ाए, फिर उसी में तुरंत में घटा दिए हैं तो क्या आएगा, कमी हो गया ना, इसमें कमी हो गया। कितना का कमी हुआ है देखिए तो, हो गया ना कमी। ठीक है, मतलब -4 का कमी हो गया, 4 का कमी हो गया -4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे अब यहाँ पे आपको कैसे इस प्रकार से इसको बनाना है। अगर अगर जितना का कमी होता है, अगर मान लीजिए कि x का वृद्धि हो रहा है, x% का, अब पुनः उसी राशि में फिर क्या कर दिया जा रहा है, जितना जितना का वृद्धि हुआ है ना, उस जितना वृद्धि होकर के आया है उसी में फिर x% का कमी कर दिया जा रहा है। या पहले x% का कमी कर दिया जा रहा है और फिर x% का वृद्धि कर दिया जा रहा हो। ठीक है, तो क्या होता है हमेशा, x² माइनस 100 का की कमी होता है हमेशा। यहाँ पे कमी हुई ना, हमेशा कमी होगा। ठीक है, हमेशा। तो ये 20% है ना, यहाँ पे 20 है तो 20 को क्या कीजिएगा, यहाँ पे सीधे क्या कीजिए, 20 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, अगर सेम राशि अगर वृद्धि होगा और फिर उसी राशि में फिर कमी कर दिया जाएगा तो इतना बाय 100, इतना बाय 100 का क्या होगा, हमेशा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका इसका स्क्वायर करना है, इसका नहीं, इसका स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है। तो 20 कितना हुआ, 20 गुना 20 कितना कर दिएगा, 400। यहाँ पे 400/100 है ना। देखिए 400/100, 0 0 खत्म, कितना आया, 4% आया ना, 4%। यहाँ भी देखिए 4% आ रहा है ना, 4% की कमी हुई ना, 100 से 96 होगा, 4% की कमी हुई, यहाँ भी 4% आया। ठीक है ना। ठीक है, उसी प्रकार से एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए कोई गुणनफल, अगर मल्टीपल में कोई नंबर हो, ठीक है, अगर मल्टीपल में कोई नंबर हो और उसके बाद उसमें पहले वृद्धि किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मतलब किसी प्रकार का वृद्धि हो रहा है या तो कमी फिर क्या कर दिया जा रहा हो तो उसमें बोलेगा कि कितना उसमें फ़र्क पड़ता हो। ठीक है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगता है। ठीक है, जैसे आगे, जैसे देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ना, अब यहाँ पे कह रहा है ना कि राहुल के वेतन में 25% का वृद्धि कर दी गई। ठीक है, पुनः उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि प्रारंभिक वेतन प्राप्त हो जाए। ठीक है, आप देखिए। ठीक है, इसमें भी उसी प्रकार का है। अब कह रहा है कि सबसे पहले क्या था, मान लीजिए कि उसके वेतन 100% था, 100। ठीक है, 100, उसमें 25% का वृद्धि हुआ, कितना हो गया है, 100 + 25 है ना, 100 + 25 है। ठीक है ना। अब देखिए, अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत का कमी कर दिया जाए, प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हुआ कितना, इसमें कितना परसेंट का कमी करेगा फिर 100 आ जाए। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे सबसे पहले कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, कितना कितना हुआ है वृद्धि, इससे कितना हुआ है वृद्धि, 25 ना। तो सबसे पहले 25 कीजिएगा। ठीक है, 25, थोड़ा सा टाइप अलग है, हल्का सा, मतलब सेम टाइप का है लेकिन हल्का थोड़ा सा अलग है, समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए 25 आया, 25 है ना। अब देखिए है 25 कब, जब बढ़ने के बाद ना, 125 होने के बाद, तो यहाँ 125 लिखिएगा। ठीक है, और निकालना में प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य से क्या कीजिएगा, मल्टीपल कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर 25 25 25 से 20। ठीक है, यानी कि 20% का क्या कर दिए देगा, 20% का इसमें कमी कर देगा ना, 20% का कमी अगर कर देगा, 20% का कमी अगर कर देगा तो ये मूल्य आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है,
ठीक ना। तो फिर पुनः कहने का मतलब है पुनः जितना मूल्य उसको पहले वेतन मिलता था ना वेतन उतना पे आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। कहने का मतलब है कितना, मान लीजिए पहले 100 था ना, 100 मान है 100 था। अब 25% का जब वृद्धि हुआ तो मतलब 100 + 25 हो गया। ठीक है, 100 + 25। तो सबसे पहले करिएगा क्या होता, कैसे देखिए, अगर x% का वृद्धि होता है ना, अगर मान लीजिए x% का वृद्धि हो रहा है तो x लिखिएगा। ठीक है, अब इसमें से कितना हुआ, मतलब पहले था 100, x% का वृद्धि हुआ तो 100 + x हो गया, 100 + x हो गया है। ठीक है, सब महीने के तौर पे बता रहे हैं x मान करके। ठीक है, 100 + x हुआ है तो x बटा कितना करना है आपको, जितना अभी है, अभी जो मिल रहा है मतलब 100 अब प्लस x। ठीक है, जितना वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि है ना, 100 प्लस वृद्धि, और निकालना है हमें क्या, प्रारंभिक मूल्य, तो 100 से मल्टीपल कर देना है। ठीक है, ठीक ना, अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए इसी तरह के जो वेतन लाभ बताए ना, जस्ट उसी तरह का है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ना, अगर इसमें भी, इसमें अगर बता देते हैं, इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए ना कि अगर दोनों का दोनों क्या हो, अगर मान लीजिए जितना का वृद्धि x% का वृद्धि हो रहा है ना, तो बोलेगा दूसरा में कितना प्रतिशत का कमी कर दिया जाना है। लेकिन दोनों को क्या होना चाहिए, गुणनफल, मतलब कहने का मतलब उसमें गुणन, तो सर उसके गुणनफल पे कोई प्रभाव ना पड़े। कहने का मतलब है मान लीजिए x% का अगर वृद्धि करे जिसमें दूसरे पहले में, ठीक है, उसके बाद दूसरा में पूछेगा कितना % का कमी कर दे, कितना % का कमी कर दें। ठीक है, जो कि उसके गुणनफल में कोई प्रभाव ना पड़े, इस प्रकार से रहेगा। जैसे देखिए तो यहाँ पे कहा है ना कि छोटा सा क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में 20% का कमी कर दिया गया है, और उसके चौड़ाई में कितने % का कमी कर दी जाए कि उसके उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, जैसे देखिए गुणनफल में मतलब कहने का मतलब उसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, L/B है ना, L/B। ठीक है, अब इसमें कह रहा है ना कि इसकी लंबाई में 20% का वृद्धि हो जाएगा, 20% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसकी चौड़ाई में कितना हम कमी कर दें, कितना % का कमी कर दें, कितना % का ये कमी कर दें। ठीक है, कि उसके एरिया में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, इसके एरिया में, उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं पड़े। आप देखिए कहने का मतलब है कि इसके एरिया में कोई फर्क ना पड़े। तो आप करिएगा क्या, कितना हुआ है यहाँ पे वृद्धि, कितना हुआ है लंबाई में। ठीक है, तो 20 लिखिएगा। ठीक है, कब 20 कब हुआ, जब पहले मतलब 100% से कम हो गया, 10% 20% बढ़ गया ना, तो 120 है ना, 120 निकालना हमें क्या है, निकालना हमें क्या है। ठीक है, हमें निकालना है क्या, मतलब फर्क नहीं पड़े ना, कहने का मतलब उसमें उसके गुणनफल में फर्क नहीं पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे 100 पहले की था कितना, मतलब फर्क नहीं पड़े मतलब कितना, 100 पे आना है हमको वापस। ठीक है, 100 पे वापस आना है तो 100 से मल्टीपल कर देना है। ठीक है, 100 से मल्टीपल कर देना है, इतना परसेंट ना, यानी कि परसेंटेज निकालना था, परसेंट कर दिए 100 से मल्टीपल। ठीक है, 0 0 खत्म, 6, तो 100/, कितना आएगा 6 आएगा, 100/, यहीं पे 6 आया, 100/6, 100/6 करते हैं तो कितना आता है 50/3, तो 50/3 तो 16.2/3%। ठीक है, 16 2 50। ठीक है, इतना % का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन कि कितना % की चौड़ाई में इतना % का अगर कमी कर देगा ना, चौड़ाई में इतना % का अगर कमी कर देगा तो उसके क्षेत्रफल पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब इसमें वृद्धि हुआ, दोनों मल्टीपल में है, जिसमें वृद्धि हुआ तो इसमें कमी कर देंगे। ठीक है, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया पर कोई फर्क। ठीक है ना, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज टॉपिक मैथ का क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।